नरेंद्र मोदी सरकार ने अदालत में स्पष्ट कह दिया है कि वे जाति आधारित जनगणना में पक्ष में नहीं है। इसके बाद अब बिहार अपने बूते जाति आधारित जनगणना करा सकता है। इस संबंध में सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं। खबर खगड़िया से है, जहां केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के विरोध में बुलाए गए किसानों को महागठबंधन सहित सभी विपक्षी दलों ने समर्थन दिया है। बंद समर्थकों ने रेल को चक्का जाम किया, ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया और नारेबाजी के राजद नेताओं ने सड़कों को जाम कर दिया। इस दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सहरसा जिले के नवहट्टा थाना क्षेत्र के मंजौल में पेड़ पर अज्ञात युवक का शव फंदे से लटकता हुआ मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। शव को देख आसपास के लोगों में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस की माने तो मामला आत्महत्या का लग रहा है। बेगूसराय में एमबीए के छात्र का गड्ढे में शव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लोहिया नगर निवासी शिक्षक जय जय राम पद्दोदार और पुत्र नीतीश कुमार जयपुर में रहकर एमबीए की तैयारी कर रहा था। परिजनों ने लोहिया नगर थाने में नीतीश की गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया गया, जिसके बाद सुबह जब रेलवे किनारे लोगों ने गड्ढे में एक युवक को देखा तो उसकी पहचान नीतीश कुमार के रूप में की गई। परिजनों का आरोप है कि किसी ने नीतीश कुमार का अपहरण के बाद उसकी हत्या कर शव को गड्ढे में फेंक दिया है। खबर अलवर से है, जहां भारत बंद का असर देखने को मिला है। NH 149 और NH 110 को पूरी तरह से जाम कर दिया। विपक्ष के द्वारा बुलाए गए भारत बंद के समर्थन में जिले के सभी विपक्षी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शामिल हुए। महागठबंधन सहित सभी विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया। खगड़िया के बलदौर थाना अंतर्गत रोहियामा गांव में रविवार देर रात चुनावी रंजिश को लेकर 2 लोगों की हत्या कर दी गई। डबल मर्डर से इलाके में दहशत का माहौल है। बता दें, वारदात के दौरान कुछ लोगों के बीच प्रत्याशी के रूप में खड़े होने को लेकर चर्चा हो रही थी। इसी बीच गांव में अचानक बिजली गुल हो गई और अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। घटना में रिटायर्ड होमगार्ड जवान समेत 2 की मौत हो गई। खबर अररिया के फारबिसगंज से, जहां नदी में नहाने गए 19 साल के युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने एनडीआरएफ की टीम के साथ मिलकर युवक को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब तक युवक को बाहर निकाला जाता तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। युवक की मौत की खबर से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। सरकार के मजबूत इरादे और विकास की दूरदर्शिता से हर प्रदेशवासी का हर सपना साकार हो रहा है। चाहे गरीब हो या किसान, मजदूर हो या महिला नौजवान, हर तबके को उसका हक मिल रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी लगाने वालों को 10,000 रुपए का लोन का लाभ दिया। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ पहुंचाने में भी यूपी आज नंबर 1 है पूरे देश में। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 885 ब्लॉक में किसान कल्याण मिशन योजना का लाभ दिया। हर घर नल योजना से 30,000 ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल की योजना को क्रियान्वित किया। भयमुक्त प्रदेश के लिए अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई कर 15 अरब 74 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्तियों का जब्तीकरण किया। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए मिशन शक्ति 3.0 की शुरुआत की गई है। प्रदेश वासियों को योजनाओं का लाभ देने में यूपी सरकार जी जान से जुटी है। शहर से गांव तक और सक्षम से गरीब तक को यूपी सरकार ने अपनी योजनाओं का लाभ दिया है। योगी सरकार में स्वर्णिम यूपी का सपना पूरा हो रहा है। योगी सरकार, सपने साकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड से और उत्तराखंड के लोगों से एक अलग ही भावात्मक लगाव है। लेकिन कोरोना महामारी के चलते वो उत्तराखंड नहीं आ सके थे, लेकिन अब जल्द ही उत्तराखंड दौरे पर आएंगे और हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे। उत्तराखंड में लाखों लोगों को सरकार ने दी बड़ी राहत। अब 1 साल तक वैध रहेगा आय प्रमाण पत्र। आने वाली दिक्कतों को देखते हुए वैधता अवधि को बढ़ाने का फैसला।
विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के सहयोग से उत्तराखंड एडवेंचर फेस्ट महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, पर्यटन सचिव दलित जलवलकर और मसूरी विधायक गणेश जोशी भी मौजूद रहे। पौड़ी में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अस्पताल में डॉक्टरों को डांट फटकार लगाते हुए दिखाई दिए, लेकिन महाराज का दाव तब उल्टा पड़ गया जब लोगों की नजर महाराज कुर्ते पर लगी लौकर माइक पर पड़ी। इसके बाद महाराज को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया। जबकि चुनाव नजदीक है तो राजनीतिक पार्टियों ने भी महाराज के इस वीडियो को स्टंट पर जमकर हमला बोला है। आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड से सीएम का चेहरा कर्नल अजय कोठरियाल रानीखेत पहुंचे हैं। रानीखेत के बाजार में उन्होंने रोजगार गारंटी यात्रा निकाली। कर्नल कोठरियाल ने गांधी चौक पर सभा को संबोधित कर बेरोजगार युवाओं के साथ रोजगार गारंटी को लेकर संवाद किया। हाल ही में पुरोला में कांग्रेस विधायक राजकुमार ने बीजेपी का दामन थामने के बाद अपने विधायक पद से त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने विधानसभा में अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को अपना त्याग पत्र सौंपा है। वहीं पत्रकारों से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने विधायक राजकुमार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। सूबे में चुनावी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। इसी क्रम में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मनीष चौधरी सहसपुर विधानसभा क्षेत्र गए, जहां उन्होंने नया गांव पीलिया में बूथ अध्यक्षों और युवा कांग्रेस से जुड़े पदाधिकारियों की एक बैठक में शिरकत करते हुए बैठक को संबोधित किया। बाजपुर में किसानों के भारत बंद से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जहां किसान द्वारा भारत बंद के दौरान सड़क पर जाम लगाकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं आने वाले वाहनों और सरकारी बसों को वापस जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों द्वारा भारत बंद किया गया, जिसके चलते किसानों ने सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम किया। किसानों के भारत बंद के आह्वान को समर्थन देने वाली कांग्रेस का आंदोलन पूरी तरह से नाटकीय नजर आ रहा है। कांग्रेस नेताओं का वही पुरानी आदत, फोटो खिंचाई, मीडिया के सामने मुंह दिखाई की और फिर चल दिए। जी हां, काशीपुर में भी कुछ ऐसा ही कांग्रेस का नाटक नजर आया, जहां अन्नदाताओं को समर्थन करने के लिए कांग्रेस ने किसानों के साथ खड़े होकर आंदोलन को पूरे दिन चलाने की बात कही थी। कृषि कानून बिल का वापस लेने की मांग के समर्थन में भारत बंद का सितारगंज में व्यापक असर देखने को मिला। सुबह से ही तमाम किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले बाजार में प्रदर्शन करने लगे। सितारगंज में जुलूस निकालकर प्रदर्शन कर अमरिया चौक पर सभी किसान एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने भी भारत बंद का समर्थन करते हुए किसानों की मांग को मान लेने की भारत सरकार से अपील की। नैनीताल में पंत पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय किसान यूनियन को समर्थन देते हुए भाजपा सरकार का पुतला फूंका। भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए पास किए गए 3 कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। इस दौरान महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्या ने कहा कि किसान पिछले कई महीनों से काले कृषि बिल कानून के खिलाफ सड़कों पर बैठे हुए हैं। किसान आंदोलन का कुमाऊं के 6 जिलों में सबसे ज्यादा असर उधम सिंह नगर में देखने को मिला। सुबह से ही सड़कों में सन्नाटा पसरा रहा। किसान संगठनों, राजनीतिक व्यापारी और मजदूर संगठनों ने जहां प्रदर्शन किया, वहीं एसएसपी दलित सिंह कुंवर समेत तमाम अधिकारी सड़कों पर उतरे हुए थे। तो कुमाऊं रेंज के डीआईजी नीलेश आनंद भर ने भी यूएस नगर के शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रुद्रपुर में डेरा डाला हुआ। उत्तरकाशी में 4 धाम यात्रा खुलने के बाद चारों धामों में श्रद्धालुओं की सीमित संख्या और देवानास्थानम बोर्ड की पास ने यात्रियों की समस्या बढ़ा दी है। यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए आ रहे यात्रियों को पुलिस द्वारा प्रशासन की ओर से धाम में सीमित संख्या में श्रद्धालुओं की लिमिट होने के बाद डमटा में 150 यात्रियों को दिन में ही रोक दिया गया। केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों के लिए ई पास की बाध्यता को समाप्त करने और केदारनाथ धाम की यात्रा को पूर्ण रूप से खोलने को लेकर केदारनाथ धाम सहित संपूर्ण केदार घाटी में बाजार बंद रहे। होटल, घोड़ा खच्चर, ढंडी कंडी संचालक सहित केदार घाटी की जनता ने केदारनाथ यात्रा पड़ावों पर जगह जगह प्रदर्शन किया। विश्व पर्यटन स्थल चकौडी में पर्यटन आवास गृह में विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पर्यटन आवास गृह चकौडी में प्रबंधक दीपक पंत के नेतृत्व में यहां पर घूमने पहुंचे पर्यटकों को कर्मचारियों ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत भी किया और परिसर में पौधारोपण भी किया। विश्व पर्यटन स्थल चकौडी में पर्यटन आवास गृह में विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पर्यटन आवास गृह चकौडी में प्रबंधक दीपक पंत के नेतृत्व में यहां पर घूमने पहुंचे पर्यटकों को कर्मचारियों ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत भी किया और परिसर में पौधारोपण भी किया। जो मिलता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति के रूप में, उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता है।